नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसएससी जीडी 2024 का आपने एग्जाम दिया है तो कौन सी शिफ्ट वास्तव में हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट को कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के साथ सारी चीजें लेकर आया हूं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका भी क्या ये शिफ्ट के अंदर एग्जाम था या नहीं था। अगर था तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंधित जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले देश को एक जरूरी चीज बता देता हूं। कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने जो टेलीग्राम लिंक है वो पिन कर दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, पीडीएफ रहते हैं, इसके अलावा जो सोर्स नोट्स होते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब जो भी अपडेट आती है छोटी तो वहीं पे डालता हूं। ठीक है, तो वो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट को कितना फायदा मिलने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां से मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं। अब देखिए यहां से अगर मैं देखूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा जो दोस्तों बिल्कुल सटीकता के साथ लेकर आया हूं मैं, वास्तव जिन जिन बच्चों का वास्तव में जिस हिसाब से था तो उस हिसाब से। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर तो देखिए आपकी एग्जाम डेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपकी शिफ्ट है, यहां पर देखिए आपका एवरेज मार्क है उस शिफ्ट का, यहां पर दोस्तों आपका रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन, और यहां पर आपकी हार्ड डेट शिफ्ट है, यानी कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट माना गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी का 6 फरवरी को यहां पर थर्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है तो ध्यान रखना एवरेज मार्क है दोस्तों काफी कम है, तो इधर से धीरे धीरे आपके एवरेज जो मार्क है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे ज्यादा वो बात करेंगे आपकी कौन सी तारीख कौन सी शिफ्ट में था, नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिलने वाला और आपकी शिफ्ट है कितने नंबर पर, सारी पारियों मिलाकर हार्ड शिफ्ट रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं दोस्तों 6 फरवरी की अगर आपको थर्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो लगभग सबसे ज्यादा दोस्तों आपको 18 नंबर का फायदा मिलने वाला है। आपकी शिफ्ट को सबसे ज्यादा हार्ड माना गया, ध्यान रखना। अपनी शिफ्ट देख लेना, कमेंट करना आपको, हमारी ये कैटेगरी है, हमारी ये नंबर है, हमारा ये एरिया है, तो हमारा चांस है या नहीं फिजिकल के लिए, सारी चीजें बताऊंगा, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा 25 फरवरी को दोस्तों अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम रहा है तो ध्यान रखना इन बच्चों को लगभग 17.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है और इनकी शिफ्ट को दोस्तों दूसरी सबसे कठिन शिफ्ट माना गया है। मैं यहां से बात करूं दोस्तों 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, इन बच्चों को फायदा मिलने वाला लगभग 17 नंबर से भी ज्यादा, और यह तीसरी शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है। ठीक है, 12 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट रही है दोस्तों, उस शिफ्ट को लगभग 17 नंबर का यहां पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये आपकी इससे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपके लिए ये और ये है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो दोस्तों अगर किसी का 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम में, ध्यान रखना, तो उन बच्चों को लगभग 16.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इस शिफ्ट को सबसे 5वें नंबर पर माना गया है। अगर मैं यहां से बात करूं दोस्तों, अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 10 फरवरी को किसी का भी पहली शिफ्ट में एग्जाम रहा है 10 फरवरी को, उन बच्चों को दोस्तों लगभग 16 नंबर से भी ज्यादा यहां पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं किसी का 10 फरवरी को अगर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उन बच्चों को दोस्तों यहां पर लगभग 16 नंबर का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात करूं तो 25 फरवरी को किसी का एग्जाम है पहली शिफ्ट में, उन भाइयों को मिलने वाला लगभग 16 नंबर का फायदा उनको भी मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो नंबर है, मान लीजिए एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके अभी 120 नंबर ही है और जैसे आपके मान लीजिए 18 नंबर 20 नंबर ऐड हुए तो आपके नंबर सीधे हो जाएंगे दोस्तों 140। यानी अभी तक आपको लग रहा था कि हम कंपटीशन से बाहर है, लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा आप सीधे एंटर हो जाओगे, आपके नंबर हो जाएंगे 140 पर आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। इस बार कट ऑफ कम रहेगी, पेपर का हार्ड है। इसके अलावा आपका पेपर कब होगा, मतलब जो रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप थोड़े से बने रहिए। ठीक है, आगे बात करूं तो जैसे मान लीजिए 13 फरवरी को किसी का सेकंड शिफ्ट पे एग्जाम है तो इनको लगभग 15.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। 10 फरवरी की बात करूं सेकंड शिफ्ट की तो इनको लगभग दोस्तों 14.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। 20 फरवरी को अगर किसी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो 14.5 नंबर का फायदा मिलेगा। 7 फरवरी को अगर फर्स्ट शिफ्ट पे किसी का एग्जाम है तो लगभग 14.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। अगर मैं यहां से बात करूं दोस्तों 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की तो इनको लगभग 13.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। 21 फरवरी को अगर किसी का पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो दोस्तों लगभग 13.5 नंबर का फायदा इनको भी मिलने वाला है। अगर मैं यहां से बात करूं 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की तो इनको लगभग 13 नंबर का यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। 20 फरवरी की दोस्तों अगर थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो लगभग 13 नंबर का फायदा इनको भी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 फरवरी की अगर पहली शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ है तो उनको लगभग 12.5 नंबर का अच्छा खासा फायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और अगर 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ है तो उनको भी लगभग 12.5 नंबर का फायदा नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाला है। 21 फरवरी की अगर मान लीजिए किसी का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो उनको भी लगभग 12.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। किसी के अगर 125 नंबर है तो सीधे 137 138 नंबर हो जाएंगे, जो कि अच्छा खासा नंबर है सिलेक्शन लेने के लिए।
4 फरवरी को किसी का अगर पहली शिफ्ट में एग्जाम है तो उनको दोस्तों लगभग 12.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। 5 फरवरी को किसी का अगर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो उनको दोस्तों लगभग 11.5 नंबर का फायदा मिलेगा। और 4 फरवरी को किसी का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो दोस्तों उनको लगभग 11.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। ये आपकी ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं आपकी अगली शिफ्ट की। 4 फरवरी वाली हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगली शिफ्टों की बात करते हैं कि यहां पर शिफ्टों जो है उनको कितना फायदा मिलने वाला है। तो 4 फरवरी तक मैंने आपको चीजें जो है बता दी है। अब आपको देखना है कि आपकी शिफ्ट का कौन से में एग्जाम था। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 4 फरवरी की दोस्त ध्यान रखना, सेकंड शिफ्ट भी हार्ड मानी गई है और इस शिफ्ट को लगभग 11 नंबर तक का फायदा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बात करूं तो 18 फरवरी की दोस्तों पहली शिफ्ट जो है इसको लगभग 10.5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। और अगर किसी का 21 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में है तो इनको भी लगभग 10.5 नंबर तक का फायदा जरूर मिलेगा नोटिफिकेशन में। आगे बात करूं तो 17 फरवरी का अगर किसी का थर्ड शिफ्ट में है तो इनको लगभग 10.25 नंबर तक का फायदा मिलने वाला है। अगर 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करूं दोस्तों तो इनको भी लगभग 10 नंबर प्लस का फायदा देखने को जरूर मिलेगा। आगे बात करूं 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है तो लगभग 10 नंबर का फायदा मिलेगा। और 7 फरवरी की अगर सेकंड शिफ्ट में तो यहां पर लगभग 10 नंबर का फायदा मिलेगा। किसी का 5 फरवरी की पहली शिफ्ट के अंदर एग्जाम है दोस्तों तो लगभग 9.5 नंबर का फायदा इनको भी मिलने वाला है। और अगर 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में किसी का एग्जाम है तो 10 नंबर तक का फायदा इनको भी देखने को मिलेगा। अगर बात करूं 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट तो लगभग 9.5 नंबर का फायदा। 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 9 नंबर का फायदा। 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो लगभग 9 नंबर। 19 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है अगर मैं इसका देखूं तो यहां पर भी लगभग 9 नंबर मिलेंगे। 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट पे बात करूं तो लगभग 8.25 नंबर मिलेगा। 13 फरवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो यहां पर लगभग 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला, 1 से 2 नंबर का फायदा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यही रहने वाला है। 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो लगभग 7.5 नंबर। 6 फरवरी की दोस्तों यहां पर अगर आप सेकंड शिफ्ट देखोगे तो इनको भी यहां पर लगभग 7 नंबर से ज्यादा फायदा मिलेगा। 17 फरवरी की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो लगभग 5.5 नंबर का फायदा। 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो लगभग 4.5 नंबर। और सबसे कम जो हार्ड शिफ्ट माना गया वो 25 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है इसके अंदर एवरेज बात काफी ज्यादा अच्छा खासा आ रहा है तो इसको ज्यादा फायदा नहीं दिखाया गया। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। यहां से अगर मैं कंपटीशन की बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं आपकी अदर वैकेंसी की तुलना में यदि पिछले साल जो वैकेंसी हुई थी आप देख सकते हैं इस बार जो फॉर्म 54 लाख थे, हालांकि एग्जाम 25,21,830 बच्चों ने ही दिया है। लगभग अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ सिर्फ 45% बच्चे उपस्थित थे और एक सीट पर मात्र 46 का कंपटीशन देख सकते हैं। पिछले साल की तुलना में बहुत कम कंपटीशन है, ठीक है, ये चीज होगी। अब मैं बात को ये भी बता देता हूं आपको, देखिए रिजल्ट को लेकर आपको बता देता हूं। ये जो पिछले आप देख रहे हो ऊपर तो ये 3 वैकेंसी है जिनका रिजल्ट निकलने में कितना समय लगा था और ये है हमारी 2025 वाली वैकेंसी, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा तो आप देख सकते हैं पहली जो 21 वाली वैकेंसी थी उसके 3 महीने का समय लगा था। 2022-23 वाली के अंदर 2 महीने का समय लगा था। रिजल्ट ध्यान रखना ये लास्ट डेट से, ध्यान रखना लास्ट जो भी डेट है ना उससे। जो इस वाली की बात करूं तो इसमें भी 3 महीने लगे थे। ये जो आप देख रहे हो ये हमारी दोस्तों 2024-25 वाली है, ध्यान रखा। अब इसके अंदर देखो तो अब देख सकते हैं 22-25 फरवरी तक आपका जो एग्जाम कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर मान लीजिए इसी की तरह अगर मैं 3 महीने और ऐड करूं, 3 माह और ऐड करूं तो आप देख सकते हैं 25 फरवरी से 25 मार्च, 25 अप्रैल, 25 मई। जी हाँ, 25 मई से लेकर आप कह सकता हूं कंफर्म 1 जून तक दोस्तों आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी से फिजिकल की तैयारी कीजिए। जितनी सारी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, शिफ्ट आपको बता दी। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी करना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।